कश्मीरियों के साथ जो हुआ वो सिर्फ कश्मीरियों के साथ नहीं हुआ, उसमें ज़्यादातर जिनके साथ हुआ वो कश्मीरी पंडित थे। एक्चुअल में ये वॉर चल रही थी पूरी की पूरी टेररिज्म और इंडियन सपोर्टर्स के बारे में। जो भी कश्मीर को लेके इंडिया को सपोर्ट करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा, ऐसा उनका कहना था टेररिस्ट का। और तो और इसमें मुस्लिम्स भी थे जो अपने वतन के साथ एकदम खड़े रहते हैं ईमानदारी के साथ। उन सभी मुस्लिम्स को भी वहाँ मारा गया, काटा गया, सिख को, जैन सभी को काटा गया। लेकिन वहाँ की अधिकतर पॉपुलेशन जो थी कश्मीरी पंडित थी, तो उनको कश्मीरी पंडित जो कि बहुत बड़ा सपोर्टर थे और वहाँ माइनॉरिटीज़ में थे, और फिर उन लोगों को टारगेट करके मारा गया और फिर उनका जेनोसाइड किया गया सभी का। और तो और इस मूवी को दो लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। पहला, जिन्हें लगता है कि उनके साथ जेनोसाइड नहीं हुआ, पहला उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए। और दूसरा, जिन्हें लगता है कि उनके साथ जेनोसाइड हुआ, पहले जिन्हें जो लगता है कि उनके साथ जेनोसाइड नहीं हुआ, उन मूवी को देख के उनकी थोड़ी हो सकता है कि उनका माइंड वॉश हो जाए, यानी कि जो उनका माइंड वॉश हुआ है वो फिर से वॉश हो जाए। और दूसरा जिन लोगों को लगता है कि उनके साथ जेनोसाइड हुआ, तो उन्हें ये समझ में आएगा कि क्यों लोगों को लगता है कि उन लोगों के साथ जेनोसाइड नहीं हुआ। इस मूवी में ये भी दिखाया गया है। और तो और इस मूवी को पूरी तरीके से बॉलीवुड से कोई सपोर्ट नहीं किया गया, बस एक कंगना रनावत की तरफ से इस मूवी को थोड़ा सा सपोर्ट किया गया और किसी भी एक्टर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं किया। मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर ने इसमें कार्य निभाया और बाकी अभिनेत्रियों ने भी बहुत अच्छा कार्य निभाया। और इसके साथ साथ इसके डायरेक्टर और पूरी की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बहुत सारा सपोर्ट, क्योंकि ऐसी मूवी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि हम पीपल्स को उन्हें देना चाहिए। यानी कि ये और मूवियों की तरह नहीं है बस जिसमें कि हीरो हीरोइन है, ना ही इस मूवी में कोई हीरो है, ना ही कोई इस मूवी में हीरोइन है, बल्कि इस मूवी का जो क्राइटेरिया वो एक सोच के खिलाफ है। एक तरफ वो लोग हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, यानी कि भारत को एक तरफ जोड़ना चाहते हैं, और एक तरफ वो है जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। दो तरीके के इसमें लोग हैं और ये एक सोच के ऊपर मूवी बनी हुई है एक तरीके से। और तो और जो कश्मीरियों के साथ हुआ ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये नहीं है कि वो हिस्ट्री में हो चुका है, अब उन्हें याद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि मूवीज़ होती है वो एक यादगारी की तरह, फिल्म की तरह हमें दर्शाई जाती है कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ, कैसे हुआ। आने वाली पीढ़ियाँ उसे देखती है, सीखती है। हो सकता है हम लोगों को ना बता पाए या पेरेंट्स अपने बच्चों को ना बता पाए, इतनी जानकारी ना हो, अवेयरनेस ना हो, लेकिन वो मूवी के जरिए उनके दिमाग में वो जानकारी जाती है और वो देखते हैं। और कल को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे थे कि ये कश्मीर फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को मैं एक बात बता दूँ, ये कश्मीर फिल्म रिलीज़ क्यों नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो वो लोग उस सोच में शामिल होंगे, और दूसरी बात या फिर उन्हें उन लोगों से सपोर्ट मिल रहा होगा, पैसा या इत्यादि चीज़ें मिल रही। चाहूँगा कि इस मूवी को हर व्यक्ति ने देखनी चाहिए, चाहे वो सिनेमा घर में जाके देखे और यहाँ जाके देखे। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक तब का हमारा भारत देश था जब कश्मीरियों को सपोर्ट तक नहीं किया गया था, उनके बारे में सोचा तक नहीं गया था। आज हमारा भारत देश है जो उनके बारे में मूवी दिखा के घर घर में जो मूवी जाएगी और ये बताएगी कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तब और आज में हमारे भारत देश में बहुत फ़र्क पड़ गया है। तब के युवा और आज के युवा में बहुत फ़र्क है। और ये भी सुनने वाली बात है कि तब जो गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे, आज जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं, उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शायद ये गवर्नमेंट नहीं होती तो हो सकता है कि ये मूवी भी रिलीज़ नहीं हो पाती। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस मूवी के द्वारा आपको ये भी पता चलेगा कि इंडियन आर्मी को किस हद तक बदनाम करने की कोशिश की गई थी। और इंडियन आर्मी हमारे जो देश में है सबसे ऊपर रहती है। आज के युवा सबसे ऊपर मानता है इंडियन आर्मी को, और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर वो किसी की करता है तो इंडियन आर्मी की ही करता है। पॉलिटिशियंस आएंगे जाएंगे और हमेशा से रहेंगे, लेकिन जो इंडियन आर्मी है वो हमेशा से इंडियन आर्मी रही है और रहती रहेगी, जो कि हमारा एक सपोर्ट है। अगर इंडियन आर्मी नहीं है तो हम भी नहीं है। इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि इंडियन आर्मी को कैसे बदनाम किया गया है, कश्मीर में क्यों लोग इंडियन आर्मी की इज्जत नहीं करते हैं, और भी बहुत कुछ दिखाया गया। और बाकी तो आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि इस मूवी क्यों ये कश्मीरियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर में जब इस मूवी को दिखाया गया था तो लोगों की आंखों से आंसू छूट गए थे, क्योंकि ये उनका एक तरीके से इतिहास है। आप भी सोच के देखिए, अगर आपके घर से आपको गोली बंदूक के दम पे भगा दिया जाएगा और आपके जो बच सका वो बच गया, जो नहीं बच सका वो नहीं बचा, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। अभी हाल ही में यूक्रेन के भी बहुत सारे छात्र यहाँ आए थे, और जब वह वहाँ गए थे
तो उन्हें ये लगता था कि हमें इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो वॉर जोन था। पहली बात तो किसी भी वॉर जोन के अंदर किसी भी गवर्नमेंट को जाने की अनुमति नहीं होती, फिर भी इंडिया ने उनके बॉर्डर के देशों से उन्हें यहाँ लाए थे और मिशन गंगा के तहत सब कुछ ठीक रहा। बल्कि जब इंडिया ने कश्मीरियों के टाइम पे अपने ही देश से गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तो दूसरे देश से आज की गवर्नमेंट ने उन्हें यहाँ सपोर्ट किया है। तो आप सोचिए कि इस गवर्नमेंट ने किस तरीके से ये सपोर्ट करती है और किस तरीके से मूवी रिलीज़ हुई होगी। और बहुत सारी इस मूवी को रिलीज़ करने में इसकी पूरी टीम को, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर को, सपोर्टिंग एक्टर्स को, सभी पूरी टीम को किस तरीके से चीज़ों को झेलना पड़ा होगा और अभी भी उन्हें झेलना पड़ सकता है। क्योंकि इस समय सपोर्टर तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो नॉन सपोर्टर है, जो उनके अगेंस्ट में खड़े हो रखे हैं, वो लोग बीच बीच में आके उन्हें एक ताना देते हैं, उन्हें खतरे का महसूस कराते हैं। लेकिन वो लोग बहुत ब्रेव है जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी भी बहुत ब्रेव है, जिनको उन कश्मीरियों के साथ मेरा पूरा सपोर्ट है, जिन भविष्य में पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ऐसा कभी भी नहीं होगा। जय हिंद, जय योगी। आप सबको ये फिल्म समर्पित है। अब ये फिल्म के साथ क्या होगा ये आपके हाथ में।